इंदौर की विजयनगर थाना पुलिस ने एक चोर को पकड़कर लाखों रुपयों की चोरी की घटना के मामले का खुलासा किया गया है। पकड़ाया आरोपी नशे का आदी बताया जा रहा है। फरियादी के घर में आरोपी का पुराने समय से ही आना जाना था और इसी का फायदा उठाकर जब परिवार बाहर शादी समारोह में गया हुआ था, तब आरोपी ने चोरी की वारदात को अंजाम देकर लाखों के सोने चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गया था। बता दें, यदि आपके घर में कोई आस पड़ोसी या अनजान व्यक्ति आता है तो उसे अपनी आवश्यक कीमती सामान रखने का स्थान की जानकारी बिल्कुल भी ना दे, क्योंकि विजयनगर पुलिस ने एक ऐसे ही चोर को गिरफ्तार किया है जो कि व्यवहार बनाने के बाद चोरी की लाखों रुपए की घटना को अंजाम दिया था। दरअसल विजयनगर थाना क्षेत्र की कृष्णबाग कॉलोनी मालवीय नगर के रहने वाले फरियादी द्वारा पिछले दिनों शिकायत दर्ज कराई गई थी कि वह शादी समारोह में शामिल होने के लिए परिवार के साथ बाहर गए हुए थे। जब वह घर लौटे तो उनके घर में रखे लाखों रुपए के सोने के जेवरात चोरी हो गए। शिकायत के आधार पर पुलिस द्वारा कई लोगों से पूछताछ की गई कि तभी पड़ोस में रहने वाले कुछ लोगों से पूछताछ की गई तो पूरी चोरी की घटना का खुलासा हुआ। पड़ोस में ही रहने वाले एक परिवार के बड़े भाई हेमंत का फरियादी पक्ष के घर में काफी दिनों से आना जाना था और उसने फरियादी पक्ष को इतना विश्वास दिला दिया कि फरियादी ने उसे अपने घर की तिजोरी और कीमती सामान तक दिखा दिए थे, जिसके बाद पकड़ाए हेमंत द्वारा पूरे घर की रेकी कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। बदमाश अलमारी की चाबी तक कहाँ रखी जाती है उस स्थान तक का पता लगा लिया था और उसी के बाद उसने इस पूरी चोरी की घटना को काफी खूबसूरती से अंजाम दिया ताकि किसी को किसी भी प्रकार का शक ना हो सके। लेकिन पुलिस ने पूरे मामले में कई दिनों की पड़ताल के बाद आखिरकार चोरी की घटना के खुलासे करते हुए सफलता हासिल कर चोरी किया सोने चांदी के लाखों के आभूषण जब्त कर लिया है और पकड़ाए हेमंत को सलाखों के पीछे करते हुए न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायालय ने हेमंत को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है। पकड़ाए सर, एक चोरी के आरोपी को गिरफ्तार कराया, किस प्रकार का मामला सर? ये कृष्णबाग कॉलोनी मालवीय नगर से एक फरियादी ने रिपोर्ट किया था कि वो कहीं बाहर गया था, तब उसके सोने घर में चोरी हो गई। चोरी पर जाके पुलिस द्वारा जो घटनास्थल का निरीक्षण किया गया उसको देख कर लग रहा था कि ये किसी जानकार के द्वारा चोरी की गई। इसके आधार पर पता था जी की गई, तो शंका उसके पड़ोस में रहने वाले उसके भाई पर गई। उसको जब बुलाकर पूछताछ की गई तो पता उसने ये चीज़ स्वीकार की कि नशा करता है। नशा करने के लिए उसने इसके बड़े भाई के घर की चोरी का उसको पता था कि कहाँ पर सामान वगैरह रखता है, तो वो इंतज़ार कर रहा था। जब जैसे ही वो बाहर गया, सोना मौका मिला, उसने अंदर जाके लाकर में से चांदी सोने के लगभग 3 लाख रुपये के जेवर और नकदी निकाल कर चोरी कर ली। और जब फिर पुलिस ने उससे पूछताछ की तो पुलिस पूछताछ पर उसने जेवर और ये भी जब जाँच छुपाई तो वहाँ से बरामद करवा दी। आरोपी जो है हेमंत पिता चुन्नी लाल, उसको गिरफ्तार किया गया, माननीय न्यायालय में पेश किया गया था, जहाँ से उसको जेल भेज दिया गया। सर, ये जो चोर के पास से जो चाबी पकड़ाई, ये क्या, इसमें क्या रोल था? उसने दूसरी चाबी बना ली थी। तो क्या सर रेकी करी थी पहले उसकी भाई पहले वो पास में ही रहता था, उसको पता था, घर में आता जाता था, तो उसको ये पता था कि उसके भाई का सोना चांदी का सामान कहाँ पर रहता है। इसलिए उसने जब वो जैसे ही मौका मिला वो तो अंदर घर में घुसा और चोरी कर ली। इसका बैकग्राउंड क्या है सर? आरोपी का क्या बैकग्राउंड, क्या है, क्या काम करता है? आरोपी नशा करता है, वो ऐसी आवारा टाइप। इंदौर में दहेज प्रताड़ना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा मामले में पीड़िता को 5 लाख रुपए और फ्लैट के लिए प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने पति, सास, ससुर और जेठ पर दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज किया है। इंदौर की महिला थाना पुलिस को पीड़िता ने शिकायत की थी कि उसकी शादी 25 अप्रैल 2021 को ग्राम पगरावत जिला शाजापुर के रविंद्र से तय हुई थी। जब शादी तय हुई थी, रविंद्र ने अपने आप को स्कूल संचालक बताया था। लॉकडाउन होने की वजह से पीड़िता के परिजनों ने शादी को आगे बढ़ाने की बात की, लेकिन ससुराल पक्ष के लोगों ने कहा कि आप सभी लोग शाजापुर आ जाओ, यहाँ हमारा स्कूल है, वही शादी हो जाएगी। पीड़िता के परिजन और रिश्तेदार शाजापुर पहुंचकर शादी कराए और कुछ ही दिन बाद पीड़िता को ससुराल वाले परेशान करने लगे और 5 लाख रुपए और इंदौर में फ्लैट की मांग करने लगे। इसकी शिकायत पीड़िता ने महिला थाने में की, जिस पर पुलिस ने पति रविंद्र, सास मधुबाला, ससुर नरेंद्र और जेठ पर दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज किया है। जल्द ही पुलिस सभी आरोपियों को गिरफ्तार करेगी। जो मामला दर्ज हुआ है, शिकायत है कि प्रताड़ित किया जाता था। एक महिला आई थी जिसने बताया कि मेरी लॉकडाउन के वक्त शादी हुई थी। लॉकडाउन में 25/4 को मेरी शादी तय हुई थी, होना थी सब, जिसके लिए सभी कुछ तैयारियां हो गई थी।
सभी को एडवांस कैटरिंग वगैरह को एडवांस बुकिंग दे दिए थे मेरे पिता ने। उसके बाद लॉकडाउन लग गया तो मेरे ससुराल वालों को पिता ने मना किया कि भाई अभी शादी थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। तो ससुराल वालों ने दबाव बनाया कि नहीं शादी अभी करना पड़ेगी, और उनके दबाव में फिर शादी मतलब 25 को होनी थी तो 24/4 की डिसाइड हुई, एक दिन पहले की, क्योंकि 25 को शायद संडे का लॉकडाउन था। फिर उन्होंने बताया कि भाई यहाँ इंदौर में शादी नहीं हो पाएगी तो आप लोग हमारे यहाँ पगरावत में आ जाएं, जो शाजापुर ज़िले में पड़ता है पगरावत। वहाँ हमारा एक स्कूल है, वो स्कूल हमारा है, स्कूल में आप लोग आए, वहाँ पे अपन शादी कर लेंगे। तो ये लड़की वाले वहाँ पे सभी अपना वाहन करके सबको लेके वहाँ पे गए थे, वहाँ शादी की उन्होंने। शादी करने के बाद लड़की को तत्काल वहाँ पे थोड़े दिनों बाद उसके पति, सास, ससुर और जेठ प्रताड़ित करने लगे कि ते लॉकडाउन में शादी करी, तेरे माता पिता ने कुछ दिया नहीं है, तेरे पिता को बोल 5 लाख रुपए नगद दे, उनका जो फ्लैट है इंदौर में वो हमारे नाम करवाए। इसी बात को लेकर उसको प्रताड़ित कर रहे थे। वो बीमार हुई, इसका इलाज भी नहीं करवाया था, तो इस पर वो यहाँ आई थी, इस पर से उस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया पति ससुराल वालों पर। ससुराल पक्ष के कौन कौन आरोपी हैं इसमें बनाए गए हैं? ससुराल पक्ष से उसके पति है आरोपी, उसका पति है उसका रविंद्र, उसकी सास है मधुबाला और जेठ नरेंद्र है, और ये सब पगरावत के रहने वाले। पगरावत तो ये शाजापुर जिले में आता है, गांव है पगरावत जो शाजापुर जिले। स्कूल मालिक बताने की बात सामने आई थी। हाँ, उन्होंने पहले बताया था कि ये मतलब स्कूल इसी लड़के का है, रविंद्र का है, हमारा है, लेकिन बाद में पता चला कि उनका कोई स्कूल नहीं, उन्होंने शादी झूठ बोल के की। इंदौर में एडवाइजरी फॉर्म की आड़ में 4 ठग कंपनियां संचालित करने वाले एक गिरोह का तिलक नगर पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। मौके से पुलिस ने 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 20 करोड़ के लेनदेन का रिकॉर्ड पुलिस के हाथ लगा है। इंदौर के तिलक नगर इलाके में कैपिटल प्राइड के नाम से एक एडवाइजरी कंपनी संचालित की जा रही थी, जिसकी आड़ में पकड़े गए आरोपी 4 अन्य कंपनियां संचालित कर रहे थे। साथ ही आरोपी विदेशों में भी यहीं से कई लोगों को ठगी का शिकार बना रहे थे। प्राथमिक पूछताछ में पुलिस को 20 करोड़ के ट्रांजैक्शन की जानकारी हाथ लगी है। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी कर उनसे पूछताछ की जा रही है। एडिशनल एसपी राजेश रघुवंशी के मुताबिक आरोपी कैपिटल प्राइड एडवाइजरी संस्था की आड़ में कई और कंपनियां संचालित कर रहे थे, जिसमें कई कर्मचारियों का उपयोग किया जा रहा था। वही आरोपियों ने शेयर बाजार में निवेश कराने के नाम से देश ही नहीं विदेशों में भी ठगी करने का मौका नहीं छोड़ा है। शुरुआती पूछताछ में पुलिस को चौंकाने वाली जानकारी मिली है। गौरतलब है कि आरोपी शेयर बाजार में निवेश करवाने के नाम से बहुत छोटी रकम की धोखाधड़ी करते थे, जिसके कारण पीड़ित शिकायत करने से बचता है। फिलहाल मौके से 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें अजय और अमित दोनों ही बिहार के रहने वाले हैं। आरोपी इंदौर में रहकर ठग कंपनी संचालित कर रहे थे। हालांकि पुलिस को आरोपियों से कई जानकारियां मिलने की संभावना है। एक मामला दर्ज हुआ है कल थाना तिलक नगर में एक एडवाइजरी फर्म की सूचना प्राप्त हुई थी कि कैपिटल प्राइड के नाम से कंपनी चल रही है, जो अलग अलग कंपनियों को उसकी आड़ में चला रहे हैं लोग, और देश और विदेश के दोनों जगह के लोगों को ठग रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस वहाँ पर गई थी, और पुलिस ने जब देखा तो एक ऑफिस संचालित हुआ था जिसमें कई लोग काम कर रहे थे, और जब जाकर देखा तो कैपिटल प्राइड की आड़ में 3 और 4 कई अन्य कंपनियां भी इसमें काम कर रही हैं, और ये लोगों को शेयर मार्केट में पैसा निवेश कराने के नाम पर पैसा लगवाते और ठगते। इसमें विदेशी लोगों को भी इन लोगों ने अलग अलग जगह पैसा लगाने के नाम पर पैसा की अफरा तफरी की है। ये भी कुछ साक्ष्य इसमें प्राप्त है। सर, क्या बाहर की भी शिकायत है इसकी कहीं से, और जो ठगा गए हैं, जो ठगे गए हैं विदेश से, कहाँ? अभी पुलिस इस बात की जांच कर रही है। ये लोग शातिर तरीके से अपराध करते हैं। जो इसमें मूल आरोपी है अजय नाम का है, जो बिहार का रहने वाला है, और एक और इसका साथी गौतम, वो भी बिहार का रहने वाला है। तो ये बड़े शातिर तरीके से लोगों को ठगते हैं, बहुत छोटा सा अमाउंट निवेश कराते हैं, और छोटे अमाउंट पर यदि किसी को नुकसान होता है तो जनरली लोग रिपोर्ट करने सामने आते नहीं हैं। तो इसी मोडस ऑपरेंडी के तहत लोग काम कर रहे हैं। हम लोग अभी इसमें विवेचना कर रहे हैं, और जो भी अकाउंट्स वगैरह देखे हैं उसमें लगभग 20 करोड़ के आसपास का ट्रांजैक्शन पाया गया है, जो विदेशी निवेशकों से उन्होंने किया है। आरोपी गिरफ्तार हो गए।
इसमें तीनों आरोपी को पुलिस ने, जो मुख्य आरोपी हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया। आगे भी और गिरफ्तारी होने की संभावना? अभी पुलिस इस बात की योजना कर रही है कि और कहाँ इन लोगों ने ऑफिस खोले हुए हैं और कितने लोगों को इन्होंने खड़ा किया।